Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradyuman Tripathi and today we are here to discuss a very important thing for your examination preparation. जैसा कि आप सभी के मन में एक सवाल लगा रहता है कि सर आखिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं. ओके, ये सवाल मेरे पास पिछले कुछ हफ्ते से बहुत लगातार चल रहा है बिकॉज यू गाइज आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग योर नेक्स्ट अटेम्प्ट इन द जून एग्जामिनेशन. ओके, तो आप जून के एग्जामिनेशन की तैयारी लगातार कर रहे हैं और उसमें बीच में अक्सर ये सवाल आता है कि अब जो वक्त है इसको हमको अच्छे से यूटिलाइज करना है. वी हैव टू प्रिपेयर अ गुड नोट्स सो दैट वी कैन रिवाइज. ओके, जब अच्छे नोट्स बनाएंगे तभी तो अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे. सो वो क्या चीजें हम अपने शॉर्ट नोट्स में लिखे व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन. ओके, आखिरी के वक्त में जो रिवीजन होता है, आखिरी के 10-15 दिन में जो आप रिवीजन करते हैं वो अगर सटीक हुआ तो आपका रिजल्ट आपके हक में आता है. ओके, सो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाने चाहिए, क्या क्या चीजें जोड़ा जाए उसमें, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, किस तरीके से. बिकॉज अक्सर लोगों को नोट्स बनाने में बड़ा मजा आता है और अक्सर गलत बनाने में बहुत मजा आता है. बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना देते हैं जिसको बाद में पढ़ नहीं पाते. ओके, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर कंफ्यूजन होती है कि लगता है कभी कभी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिख देते हैं. ठीक है, क्लास में जो पढ़ा सब कुछ नोट्स में लिख दिया. अक्सर ये होता है. जब मैं भी आप लोगों की उम्र में था, जब मैं पढ़ता था, तब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी. लगता है सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, क्या लिखें क्या ना लिखें. ओके, और सब कुछ अच्छा अच्छा लगने के चक्कर में इतने बड़े बड़े नोट्स बन जाते थे कि फिर बाद में वो पढ़े ही नहीं जाते थे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन टुडेस लेक्चर वी विल स्पेशली डिस्कस कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी टू मेक नोट्स. ओके, नोट्स कैसे बनाने हैं. सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए. जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस वक्त से मिलते रहे. ओके, चलिए तो बात करेंगे हम कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और उसके लिए सबसे पहले मैं एक आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा. ओके, आई विल शो यू वन ऑफ माय क्लास ऑन द टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म which is a paid class. So let's assume कि a student is watching that paid class, then how he should be making the notes and what should be his orientation. Okay, तो जब आप क्लास देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पेड सब्सक्रिप्शन में ले रखा है, जो लोग प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो मैं एक बार जरा दिखा देता हूं कि किस तरीके से. मान लीजिए ये आप जाते हैं टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, यहाँ पे आप सुपर कोचिंग पे अगर क्लिक करेंगे, आपके यूजीसी नेट के अंदर आपको कोर्स दिख रहा है प्रद्युमन सर का यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स. ओके, वहां पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आप किसी, मान लीजिए आपने क्लिक करके आप जाते हैं किसी क्लास पे, आपने कोई यूनिट खोली. फॉर एग्जांपल आपने यहां से क्लास खोली, आईआर पे गए, आप इंटरनेशनल रिलेशन पे गए, इंटरनेशनल रिलेशन खोला आपने. कोई भी क्लास खोल सकते हैं अपने हिसाब से. वो अगेन इसके लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. पहली बात तो इंटरनेशनल, मान लीजिए इस पे चलते हैं हम जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं. हम मान लीजिए जाते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे. ठीक है, मान लीजिए हमने क्लास खोली किसकी, वीडियो ओपन किया हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है, चलिए तो मैं जरा वीडियो में आपको दिखा देता हूं. फाइन, सो जैसे ये वीडियो है, क्लास है कौन सी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास है ये आपका. बेसिकली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने क्लास ली है. ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्लास में क्या बोल रहा हूं. अब यहीं से आपको समझ आएगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या डालना है क्या नहीं डालना है. ठीक है, मेरी क्लास है. ठीक है, तो ये एक प्रकार का सिस्टम बनेगा कि एनी कंट्री कैन सेल एनीथिंग विद इन द यूरोपियन यूनियन. ओके, तो यूरोपियन यूनियन के जितने सदस्य हैं वो आपस में कहीं भी कोई भी सामान बेच सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. कॉमन मार्केट. ओके, इकोनॉमिकल कम्युनिटी. फाइन, देन 1992 दे वेंट फॉर अ मैक्सटस ट्रीटी. ठीक है, ट्रीटीज के नाम बता रहा हूं मैं. ठीक है, एंड दिस मैक्सटस ट्रीटी से पहले भी कुछ संधियां हुई. ओके, मैक्सटस ट्रीटी से जो है आपकी 1992 में यूरोपियन यूनियन औपचारिक रूप से बना. ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास आपको मिल रही है वहां पे प्रॉपर्ली. एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ओके, ये जो चीजें हैं वो एग्जाम में सवाल बन के आ जाती हैं. इवन दे कैन गिव यू, देखिए ध्यान सुनिएगा, टू अरेंज द डिफरेंट ट्रीटीज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. देखिए, तो अब ये जैसे ट्रीटीज है यूरोपियन यूनियन की, तो अब ये तो मैंने क्लास में आपको पढ़ा दी. आपको करना क्या है, आपको उनको एक क्वेश्चन बना लेना है. ठीक है, अपने नोट्स में क्वेश्चन डालेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ओके, आप लिख देंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. यूरोपियन यूनियन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हुआ, दे कैन आस्क टू अरेंज द बेसिकली यूनिट, बेसिकली व्हाट वी कैन से ट्रीटीज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, काल क्रम में ट्रीटीज को जमाने के लिए बोल सकते हैं. ठीक है, तो ट्रीटीज काल क्रम में लिखिए. आपको बस क्या करना है, एक काल क्रम वाला क्वेश्चन बना लेना है. ओके, द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू इन योर शॉर्ट नोट्स इज टू मेक अ क्वेश्चन. ओके, तो जैसे मैंने यहां पे मार के स्टार्ट लगाया, बोला कि यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियन यूनियन से संबंधित ये जो ट्रीटीज हैं या फिर उनसे संबंधित जो भी घटनाएं हुई उनको कालक्रम में जमाइए. जैसे कि ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम है, ट्रीटी ऑफ नाइस है, लिस्बन ट्रीटी. ओके, व्हिच हैज अ क्लॉज. ठीक है, सो नोट्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो अपने आप में बहुत कंसाइज डेटा, आपको बस शॉर्ट नोट्स में उसको इस तरीके से लिखना है जैसे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्या आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए. मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया लाइव क्लास का. चलिए तो अब जरा हम चलते हैं, तो मेन पॉइंट्स क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स में यू नीड टू यूज बुलेट पॉइंट्स ओनली. ओके, वहां पे आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखना है, ये नहीं कि लंबे लंबे पैराग्राफ. ओके, अक्सर लोगों की गलती क्या होती है कि वो अगर मान लीजिए थ्योरी लिखी दिखी तो उसमें अच्छे अच्छे जो लाइन है छांट छांट के लिख लेंगे.
दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू गाइस, ओके। मान लीजिए आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में गया ना, इट इज विद इन योर माइंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू नोट डाउन द क्रूशियल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फिर कीवर्ड्स, ओके। तो अगर कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लिबरलिज्म की क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप मार्क्सिज्म की क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि मार्क्सिज्म क्या होता है, कैसा होता है, कैसे ओरिजिन है, 50 चीजें नहीं, सिंपल जस्ट राइट द कीवर्ड्स, ओके। कीवर्ड्स, क्लास स्ट्रगल, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ओके। सो कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे तो यू कैन क्विकली रिकॉल कि अच्छा हाँ इसमें ये वर्ड थे और इसका ये मतलब था, फाइन। तो आप कोई भी थिंकर को पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि लंबी लंबी लाइनें लिख दी, ठीक है, तो सिर्फ ओनली बुलेट पॉइंट्स, ओके। लंबे लंबे पैराग्राफ आपको हेल्प नहीं करेंगे एग्जाम में, ओके। सो जस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, दिमाग में रखिए एंड जस्ट राइट द कीवर्ड्स so that when once you are going to revise those short notes you will be able to recall that thing, okay। तो जब कीवर्ड्स लिख लेंगे आप, ठीक है, वहां पे उस थ्योरी में से, कॉन्सेप्ट में से सिर्फ कीवर्ड जो थे वो लिख लीजिए, जिससे आप जब रिवाइज करेंगे तो कीवर्ड पढ़ते तुरंत आपके दिमाग में अच्छा आएगा कि अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा था, अच्छा इसमें ये मतलब था, खत्म का। एंड इन दैट मैनर इट्स अ बेटर वे ऑफ रिवीजन rather than just reading the lines continuously, using your own brain memory is better, okay। तो आपको ये नहीं करना है कि अपने दिमाग को आसान नहीं बनाना है, कि ये नहीं कि भाई सब कुछ लिखा पढ़ लिया तो याद, आपके दिमाग की मेहनत क्या हुई इसमें, ठीक है, आपका दिमाग ने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाला वहां पे। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड्स लिखे थे तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा। जोर कैसे पड़ेगा कि अच्छा ये इस वर्ड का मतलब क्या था, मैंने ये वर्ड तो लिखा, इसका मतलब क्या था, फिर आप दिमाग पे जोर डालेंगे, फिर आपकी याददाश्त याद आएगी और इसी तरीके से यू विल बी एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक, ओके। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां पे फट से क्वेश्चन भी लिख लीजिए। मैं क्लास में हर क्लास में बताता हूं, ओके। इन एवरी क्लास व्हेनेवर आई एम टीचिंग अ टॉपिक आई कीप टेलिंग यू बाय मेकिंग स्टार एंड क्वेश्चन मार्क कि फ्रॉम हियर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग, ओके। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है उस टॉपिक से जो भी पढ़ रहे हैं, दैट वुड बी अ बेटर सोर्स ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ओके, एज वेल एज ओनली ऐड द थिंग्स दैट यू कांट रिमेंबर, दैट्स ऑल, फाइन। सो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, सिर्फ वही चीजें लिखनी है जो आपको याद ना रहे। फॉर एग्जांपल बुक्स एंड ऑथर्स, डेट्स, ईयर, क्रोनोलॉजी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ओके, जो कि अक्सर हम भूलते हैं, जिसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। सो योर शॉर्ट नोट शुड कंसिस्ट कीवर्ड्स रिगार्डिंग द थ्योरीज, ओके। थ्योरी से क्या याद करना है, थ्योरी से सिर्फ वहां पे कीवर्ड्स लिखने हैं जिससे आप रिकॉल कर सके, थ्योरी आपके दिमाग में रहेगी। बट द फैक्ट, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दैट यू हैव टू राइट एंड वेरी प्रिसाइजली, सारे फैक्ट नहीं, बहुत प्रिसाइजली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगते हैं, जो क्लास में आप देखेंगे वहां से आपको लिखना है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स के नाम है, अगेन बुक्स एंड ऑथर्स कैसे, मैच द फॉलोइंग, ओके, बिकॉज़ अक्सर इनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। सो सबसे सिंपल तरीका क्या है, मैच द फॉलोइंग करके बुक्स एंड ऑथर्स लिखिए। डोंट मेक अ लिस्ट, ओके। बहुत बड़ी गलती मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स एंड ऑथर्स, दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल, ओके। वो लिस्ट थोड़ी आपको याद रहेगी, आपको कैसे याद रहेगा, कन्वर्ट दैट लिस्ट इनटू अ क्वेश्चन। वो उस लिस्ट जो है मैंने क्लास में दी है, आपको उसको क्वेश्चन बनाना है एंड देन प्रैक्टिस इट, ओके। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। बुलेट पॉइंट्स ओनली एट थिंग्स दैट यू कांट रिमेंबर, जो चीजें आपको याद नहीं रहती है वो जोड़नी है, सिर्फ लिखनी है, और वही बुलेट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास ले रहे हैं, सो मान लीजिए कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो नोट्स दिए हैं वो कम से कम 5 से 6 पेज के हैं, ओके। लेट्स अज्यूम कि द नोट्स दैट आई हैव गिवन इन द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक, ओके, मैंने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया, उसमें 5 से 6 पेज के आपको नोट्स दिए। सो यू डज, आपके नोट्स कितने पेज के बनने चाहिए, ओनली 1 and 1.5 पेज, मैक्स टू मैक्स, 1.5 पेज से ज्यादा नहीं। अगर आपका पेज जो नोट्स है आपके शॉर्ट नोट्स, ओके, इफ योर शॉर्ट नोट्स आर व्हाट वी कैन से लेंथियर देन माय नोट्स, देन देयर इज नो यूटिलिटी। अगर आप शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें लिख ले रहे हैं जो नोट्स में ऑलरेडी लिखी, तो आपका टाइम वेस्ट किया, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है पढ़ाई में। तो आपको उससे कम करना है, सिंक्रोनाइज करना है मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में, पॉइंटर वे में, शॉर्ट पॉइंट्स में उसको लिख के खत्म, सो दैट बाद में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके पास एक पतली सी बुकलेट होगी। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन रिवाइज इट, ओके। अगर मोटी सी किताब होगी तो पहले तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, यार इसको कौन पढ़ेगा, आखिरी 10 दिन में रिवीजन कैसे करूं, घबरा जाएंगे एंड योर परफॉर्मेंस विल डिस्ट्रॉय, ओके, आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। सो इसीलिए शॉर्ट नोट्स ऐसे क्रिस्प कि आपको कॉन्फिडेंस है कि यार एक नहीं 3-4 बार पढ़ लूंगा, और जब आप 3-4 बार पढ़ लेंगे ना, you will enter the examination hall with such a huge amount of confidence that you are definitely going to crack it, okay। so ये पूरा साइकोलॉजी है, फाइन। पढ़ते सब कुछ एक सा है, बट पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, और इसीलिए कुछ लोग जेआरएफ निकालते हैं, कुछ लोग नेट निकालते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं निकालते हैं। तो पढ़ते वही है, वही मेरी क्लासेस देखते हैं, सब लोग मिलकर मेरी ही क्लास देखते हैं, क्लास पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, मेरी क्लास लेंगे, पेपर की क्लास लेंगे, बट रिजल्ट कुछ बच्चों के आते हैं बिकॉज स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, ठीक है, आपका साइकोलॉजिकल, ओके। सो अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन, और वी कैन से cracking the UGC examination is not about preparation, it is about your psychological way, okay, of preparation, okay। कि आपका पढ़ते टाइम, आप प्रिपरेशन सब लोग करते हैं, बट प्रिपरेशन की मेथड क्या है,
हाउ यू आर यूटिलाइजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, आप मानव की सोचने की शक्ति को कितना समझ पा रहे हैं, अपने आप को कितना जानते हैं, आपके अंदर के पोटेंशियल को, आपकी मेहनत करने के तरीकों को, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो साइकोलॉजिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने आप को, एंड देन ओनली यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो वो पॉजिटिविज्म आपकी प्रिपरेशन में लाने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन जो है सकारात्मक हो, आप हमेशा सकारात्मक रूप से पढ़ सके, उसके लिए आपको अपने काम को आसान बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, शॉर्ट नोट्स इजी तरीके से बनाइए जिससे आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, दैट इज माय सजेशन। बाकी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे अभी ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए, आपको दिख ही रहा है कि 719 जो बच्चे हैं इस बार नेट सिलेक्शन हुआ है, 429 बच्चों का जो है जेआरएफ सिलेक्शन हुआ ओवरऑल। ओके, सारे सब्जेक्ट का मिला के जितने ही फैकल्टीज यहाँ पे आपको देख रहे हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के फैकल्टी। सो इस बार टेक्स्ट बुक ने जो रिजल्ट दिया है 2023 में, दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव। ओके, सो आप लोग भी एनरोल कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफर्स भी अवेलेबल है जो कि 13.5 महीने का कोर्स है। ठीक है, आपको कम महीने का भी मिल सकता है, 6 महीने का भी मिल सकता है, 4 महीने का भी मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रद्युमन टी, आप इसका यूज करके 25% डिस्काउंट पा सकते हैं। ऐप पर जाइए, टेक्स्ट बुक ऐप को बेसिकली इंस्टॉल कीजिए और सुपर कोचिंग से सुपर कोर्सेज के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फाइन। चलिए, टेक्स्ट बुक पास भी है, जिसमें जिसको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, उनके लिए टेक्स्ट बुक पास भी अवेलेबल है। यहाँ पे पास कोड लिखा हुआ है, फाइन। सो बस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो और आपके प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लायक लगा हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बना सके और कंसिस्टेंट बना सके, अपने एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिटरमाइन बना सके। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन एंड माय रेगुलर क्लास टाइमिंग्स। ओके, दिस इज द रिकॉर्डेड वीडियो, ये छोटी सी रिकॉर्डेड वीडियो मैंने बनाई है, बट मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स क्या होते हैं, 5 PM मंडे टू फ्राइडे, 8 PM मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 5 PM यूट्यूब पे, 8 PM टेक्स्ट बुक ऐप पर। ठीक है, फाइन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।